जय हिंद दोस्तों, आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं कि खासकर ये वीडियो उनके लिए है जो लेटर एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेटर एंट्री आफ्टर आप 12th के बाद आप डिप्लोमा अगर करने जा रहे हैं तो आप 12th के बाद ले सकते हैं, और या फिर आप ITI करके आप लेटर एंट्री में एडमिशन डिप्लोमा में आप ले सकते हैं। अगर आप लेटर एंट्री एडमिशन लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर आप देखिए, आपको बहुत सारे अपडेट्स इसमें मिल जाएंगे देखने को। आपको लेटर एंट्री में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ के जाना है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और एंट्रेंस अगर आपका निकल भी जाता है तो उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, कितने पेपर देने होंगे, आपके कितने साल का डिप्लोमा होता है या कितने साल का डिप्लोमा नहीं होता है, ये सारे कन्फ्यूज़न आपके आज ही क्लियर हो जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं डिप्लोमा करने के लिए लेटर एंट्री से, तो मेरा बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आप आफ्टर 12th के बाद अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हो तो प्लीज़ 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 आप लेटर एंट्री एडमिशन ना लो, क्योंकि विकास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप 10+2 के बाद अगर आप डिप्लोमा एडमिशन ले रहे हैं तो जो आपका डिप्लोमा होता है सिर्फ 2 साल का होता है। हालांकि उस पर लिख के तो आता है कि 3 साल का डिप्लोमा, पर उसमें लेटर एंट्री भी शो होता है सर्टिफिकेट पे। तो ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट ये रूल तो बना तो दिया है उन्होंने, पर ये रूल वो खुद ही नहीं मानते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वो उसमें आपका एडमिशन वो सीधा ये डिमांड रखते हैं कि आप 3 ईयर डिप्लोमा लगाइए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लेटर एंट्री हो आफ्टर 12th के बाद तो ये प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। बट क्या होता है ITI के साथ ऐसा नहीं है। ITI में क्या होता है कि अगर आप ITI से आप जा रहे हो डिप्लोमा की तरफ मूव ऑन कर रहे हो तो क्या होता है कि आपका डिप्लोमा जो होता है 3 साल के बजाय वो 4 साल का ले लिया जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आपको ये मिल जाता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जो ITI करके बंदा आता है उसका प्रैक्टिकल भी, और इधर आके डिप्लोमा करने के बाद उसका थ्योरिकल, दोनों पोर्शन आपके मजबूत हो जाते हैं। और जो डिप्लोमा करने आ रहे हैं 12th के बाद उनका क्या सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज उनका बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज होता है जो कि 1 साल वो भी कम ही होता है। क्योंकि डिप्लोमा में आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर जैसे कि डिप्लोमा में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको पर ईयर दो सेमेस्टर देने होते हैं। तो आपका जो 2 सेमेस्टर होता है वो छूट जाता है। तो इससे ये क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो मेन इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका डिप्लोमा करने के लिए सबसे मस्ट चैप्टर होता है। ये खुद का ये अपना सब्जेक्ट है, ये तो सबसे मस्ट सब्जेक्ट है ये, जिससे आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है। आपको 50 में से डिप्लोमा आप जब करने जाएंगे, आप पहले तो आप डिप्लोमा जब करने जाते हो तो लगभग आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 20 नंबर मिनिमम, 50 में से 20 नंबर थ्योरिकल आपको पेपर क्वालिफाई नेचर होता है, आपको 20 नंबर आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हों या फिर आप जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो ठीक है। अगर आप लेटर एंट्री से जाते हैं तो इंजीनियरिंग में आपका छूट तो जाता है, बट क्या होता है तब भी आपको कुछ ना कुछ पेपर ऐसे रह जाते हैं फर्स्ट सेम के और थर्ड सेम के, जिनको फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के, जिसको आपको थर्ड सेम और फोर्थ सेम के साथ पेपर देना ही पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं तो लेटर एंट्री एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये भी सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ रहे हो तो सबसे ज़्यादा ये है कि जो बनता है ये आपका पेपर जो बनते हैं ये अलग ही बनते हैं। ये पेपर जो डिप्लोमा के लिए अलग से 3 इयर्स के लिए फ्रेशर आ रहे हैं या 10 के प्लस आ रहे हैं, 10 के बाद उन्होंने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रखा है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भर रखा है, तो उनका पेपर अलग से बनेगा, आपका पेपर अलग से बनेगा। तो ये बिल्कुल ही आप माइंड मत रखिएगा कि ये हमारा पेपर सिमिलर रहेगा। पेपर आपका सिमिलर नहीं रहता है। जो लेटर एंट्री एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनका पेपर तो और ही ज़्यादा कठिन होता है। आपको वो पेपर आप पे खासकर तो ये पेपर उनके लिए ज़्यादा और कठिन हो जाता है जो आफ्टर ITI जा रहे हैं। ITI वाले के लिए सबसे ज़्यादा इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि उसमें जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है उसमें 60% टेक्निकल और 40% नॉन टेक्निकल होता है। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जब एग्जाम में आप बैठते हो तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि 60 से 70% आपके जो नॉन टेक्निकल पेपर और जो कि फिजिक्स से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो टेक्निकल पेपर में जो सिलेबस आता है खासकर फाइलिंग से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ड्रिल से बहुत ज़्यादा आता है,
थ्रेड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो उसी को 30% क्वेश्चन रहेंगे जो आपको यहाँ से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन पोर्शन आपका जो होता है वो लेथ मशीन के ऊपर चला जाता है, लेथ मशीन के पार्ट्स के ऊपर, लेथ मशीन क्या क्या काम होते हैं, और लेथ मशीन खासकर टेल स्टॉक क्या होता है, हेड स्टॉक इधर होता है, अगर आप खड़े हैं तो आपके बाएं तरफ हेड स्टॉक इधर रहेगा, टेल स्टॉक इधर रहेगा, ये सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। बट जो 70% पोर्शन है आपका नॉन टेक्निकल, वो सारे लगभग सिमिलर रहते हैं, चाहे वो आफ्टर 12th आइए या फिर आप ITI आइए, वो क्वेश्चन आपके सिमिलर रहेंगे। आपकी मेरिट अलग से बनाई जाती है, आपकी रैंकिंग अलग से रहेगी, सब कुछ आपका अलग से बनाया जाता है। तो ये कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपका जो वहाँ पर आप दे के आ रहे हो, तो सर जो हमारे जो अदर जो कैंडिडेट हैं जो 3 इयर्स के लिए अप्लाई कर रखे हैं, उनका पेपर आपका पेपर दोनों अलग अलग रहेंगे। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि आपका पेपर जो बनेगा अलग से बनेगा, आपका पेपर उनके पेपर से हार्ड रहेगा, क्योंकि हार्ड नहीं रहता, बट ये आपका क्या होता है कि आप उतना प्रिपेयर नहीं हो पाते हो, इसकी वजह से आपको हार्ड लगता है। क्योंकि जो खासकर तो जो 10 के प्लस आ रहे हैं, 10+2 के बाद आ रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो उन्होंने इंटर में, हाई स्कूल में अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री उनकी लगभग रिवीजन में रहती है, तो उनके लिए उतना हार्ड नहीं पड़ता। जो ITI करके आ रहे हैं उनका क्या है, 2 साल तक उन्होंने सिर्फ टेक्निकल पढ़ा है, नॉन टेक्निकल पर उनका उतना फोकस नहीं रहता है, तो इसकी वजह से वो पेपर उनको हार्ड लगने लगता है। तो ये है कि अगर आप ITI से आ रहे हो तो प्लीज़ आप अपना फिजिक्स का जो पोर्शन है, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, ये आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। खासकर फिजिक्स में आपका लाइट चैप्टर हो गया, और केमिस्ट्री में आपका आवर्त-सारणी हो गई, ये सारे सहसंयोजी बंध, जितने भी बॉन्ड हैं, आपको बॉन्ड पूरे कंप्लीट करने हैं। बॉन्ड चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये फिर बात आती है हमारी सर कि हम अगर कर लेते हैं डिप्लोमा, तो एंट्रेंस एग्जाम दे लेते हैं, हमने कॉलेज में अलॉट भी हो गया, तो हमें कितने पेपर देने होंगे, कितने पेपर हमें नहीं देने होंगे, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्यूरी होता है। और कितने बंदों को तो ये पता ही नहीं होता, उनको दिमाग में यही रहता है कि हमने 2 साल का, हमें सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा हमारा, हमें फर्स्ट ईयर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये आप बहुत ज़्यादा भी कन्फ्यूज़न में है। अगर आप डिप्लोमा एडमिशन लेटर एंट्री ले रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का भी पेपर आपको सेकेंड ईयर के साथ देना ही पड़ेगा। ये बट क्या होता है, बस सिर्फ क्वालिफाई नेचर का पेपर होता है, इसका मार्क्स जो होते हैं वो नहीं ऐड किए जाते हैं। एज आपके सर्टिफिकेट में आपका जो मार्कशीट आएगा उसमें ये इसके मार्क्स नहीं लिखे जाते हैं, बस उसमें क्वालिफाई नेचर लिख के आता है, क्वालिफाई पेपर। तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आप जैसे जाओगे यहाँ पर आप, तो सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में आपका 3rd सेम में एडमिशन होगा, तो आपको जो फर्स्ट ईयर का जो जितने भी पेपर्स हैं, जिसमें खासकर 4 पेपर्स आपको देने पड़ते हैं, चाहे जिस स्टेट के हैं आप, चाहे आप सिविल में एडमिशन ले रहे हो या मैकेनिकल में एडमिशन ले रहे हो या इलेक्ट्रिकल में एडमिशन ले रहे हो, किसी भी पोर्शन में आप एडमिशन ले रहे हो आप, तो उसमें आपको 4 पेपर्स देने ही पड़ेंगे। मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा, जहाँ पर ये मैथ्स सारे अप्लाइड ऐसे लिख के आते हैं, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, और आपका CS कम्युनिकेशन स्किल, ये 4 पेपर आपको 3rd सेम के साथ ही फर्स्ट सेम का देना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको 17 नंबर क्वालिफाई नेचर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको हार्ड मैथ पड़ जाता है, क्योंकि मैथ पोर्शन इसे बहुत ज़्यादा मस्ट है, खासकर तो ITI के लिए। जो 10+2 के आ रहे हैं तो उनका क्या होता है कि वो उन्होंने इंटर में पढ़ रखा है, तो इसके लिए उनको उतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है। पर जो ITI करके आ रहे हैं तो उनका पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी ये होता है, क्योंकि उसमें बैक भी लग जाती है, तो आपको बैक पे अगर लग जाती है तो आपको बैक पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या होता है, माइंड सेटअप जिस माइंड सेटअप से आप जा रहे हो वो माइंड सेटअप रह नहीं जाता, आप थोड़ा सा एम्बेरनेस हो जाती है, आपके अंदर सिलेबस का लोड ज़्यादा आ जाता है, तो आप थोड़ा सा थकाव महसूस करते हो कि यार इतना हमने सोच रखा था, ये इस तरीके से वहाँ पर जाने के बाद ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही नहीं है। तो आपको इसी तरीके से, जैसे आप 3rd सेम का पेपर है, उसके साथ अपने 1st सेम का दे लिया, आप नेक्स्ट सेम में जाओगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तो आपका क्या रहता है कि जो 4th सेम का है पेपर, जो 4th सेम का पेपर आप जब दे रहे हो, तो उसी में आपको 3rd सेम का भी पेपर, 2nd सेम का भी पेपर देना ही पड़ेगा। उसमें क्या रहता है, सिर्फ आपको 2 पेपर देने होते हैं, एक फिजिक्स का पेपर देना होता है और एक मैथ का पेपर देना होता है। तो मैथ इसमें 3 होते हैं, जैसे आपका मैथ फर्स्ट हो गया, मैथ सेकंड हो गया, मैथ थर्ड हो गया। तो फर्स्ट सेम में आपको मैथ फर्स्ट देनी पड़ेगी, सेकंड सेम में आपको मैथ सेकंड देनी पड़ेगी, थर्ड सेम में आपको अप्लाइड मैथ थर्ड देना पड़ेगा। ये 3 पोर्शन, 3 पूरे आपको 3rd सेम तक पूरी देखने को मैथ मिलेगी।
और मैथ का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन होता है। इतना भी नहीं होता है कि हाँ अगर आप जैसे कि शुरू से ही जा रहे हो तो प्रिपरेशन में रहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आपका आपने एंट्रेंस दे लिया, आपका पेपर क्वालिफाई हो गया, क्योंकि कॉलेज के ऊपर डिपेंड होकर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे इशूज़ रहते हैं कि क्लास नहीं चलती, कभी ये रहता है, कभी वो रहता है, कभी हॉलीडे हो गया। तो आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड होकर बिल्कुल ही मत रहिए कि हाँ चलो हमारा एडमिशन हो जाएगा, हम कॉलेज से पढ़ लेंगे। बेस्ट है कि आपको कॉलेज तो आप पूरा कोशिश करेगा कि आपको कॉलेज अच्छा दे, आपको अच्छा पढ़ाए। बट क्या है कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहो। अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा ये फोकस रखना है अपने ऊपर कि जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है तो आपको पता लग गया है कि आपने काउंसलिंग कराई, या आपका काउंसलिंग होने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। जिस दिन से ही गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, अब आपका अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप क्या करो, उसी दिन से ही फर्स्ट सेम की और थर्ड सेम की प्रिपरेशन ऑनलाइन स्टार्ट कर लो। आपको ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जो आपका थर्ड सेम का और फर्स्ट सेम की तैयारी कराते हैं। तो आप वहीं से ही फ्री ऑफ कॉस्ट वो कराते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वहीं से ही एडमिशन होते ही आपको क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खासकर ये नेक्स्ट वीडियो में हम उनके लिए बना रहे हैं जो ITI करके आ रहे हो। अगर आप ITI करके आ रहे हैं या डिप्लोमा करके आ रहे हैं, आपको जॉब अपडेट्स नहीं मिल रही है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, आपके स्टेट से हो, आप जैसे सिविल से हैं तो सिविल, मैकेनिकल से हैं मैकेनिकल, या अगर आप ITI करके आ रहे हो तो आपके स्टेट से हो, फिटर से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, वेल्डर से हो, आप सब कुछ अपना फॉर्म में अच्छे तरीके से मेंशन कीजिए ताकि हम आपको